हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नाम पर। आज की अपनी रीजनिंग की क्लास में रहने वाला है आकृतियां गिनना। ठीक है, तो फिगर्स अपन कैसे काउंट करेंगे, आकृतियां गिनना। देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आकृतियां गिनना का भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। उस आकृति गिनने में आपसे पूछ सकता है कि भाई दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं। ये चीजें अगला पूछ सकता है, भाई त्रिभुज बताइए टोटल कितने, वर्ग बताइए या आयत बताइए। तो आज अपन इस क्लास में बारी बारी से, देखिए पहले अपन त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में वर्ग और उससे अगली क्लास में आयत पढ़ लेंगे। इन तीनों क्लासों में त्रिभुज, वर्ग और आयत काउंट करना अपन आराम से सीख जाएंगे। बिल्कुल बने रहिए आपके केमिस्ट्री धाम के साथ में। इससे पहले कि आपने कैलेंडर की क्लासेस देख ली हैं और साथ ही साथ घड़ी की जो भी घड़ी से रिलेटेड जो भी रीजनिंग बनती है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। यदि उनमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज शुरू करते हैं। लीजिए, त्रिभुज दी गई जो फिगर है, दी गई जो आकृति है, उसमें त्रिभुज कैसे काउंट करें। तो कुल 5 या 6 प्रकार के टाइप हो सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, उस टाइप की फिगर आपको पूछता है और काउंट करवाता है कि इसमें दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो टाइप 1 देखिए, टाइप 1। ठीक है, आपको पता है कि भाई ऐसी लाइन जो है, सीधी लाइन जो है, इसको अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं या हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्षैतिज और अप टू डाउन जो चल रही है इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल। ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब पहले तो मैं इन्हीं लाइनों के द्वारा जो त्रिभुज काउंट करते हैं उनको सीखते हैं। तो नंबर 1 में ले रहा हूं क्षैतिज रेखाओं वाले, क्षैतिज रेखाओं वाली, क्षैतिज रेखाओं वाली। और काउंटिंग किसी कर रहे हैं अपन, त्रिभुज पढ़ रहे हैं आज। तो देखिए ये लीजिए, 1, ये 2, बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 3, बढ़ा दी मैंने कुछ। ठीक है, इन्हीं से समझ जाओगे आप। सबसे पहले देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं। भाई इससे ज्यादा ये तो अंधा भी देख करके बता देगा। अब आप सोचोगे अंधा कैसे बताएगा। अरे बता देगा, उसको कहेंगे भाई 3 रेखाओं को आपस में बंद कर दिया गया, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, वो कहेगा त्रिभुज है। कितना है, एक ही है, दिख रहा भाई आपको, एक। अब आपको कोई इस पे गिनने को बैठा है, गिनो भाई, तो आप क्या करोगे भाई, एक तो ये रहा बड़े वाला, सबसे पहले तो यही दिखता है अपने, और दूसरा ये रहा, 2 ही दिखे अपने। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई, ये तो सिंपल सा है, इसलिए आप तो तुरंत काउंट कर दोगे। अपने को क्या करना है, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उतने ही त्रिभुज की संख्या होती है। तो त्रिभुज की संख्या बराबर क्या रहेगा, त्रिभुज की संख्या बराबर क्या रहेगा, क्षैतिज रेखाओं की संख्या, क्षैतिज रेखाओं की संख्या। ये दोस्तों अपनी कहानी यही सुना, नहीं सोचना कुछ भी। इसमें क्षैतिज रेखा देखो 1 है, तो त्रिभुज कितना हुआ 1। इसमें कितनी क्षैतिज रेखा, 1, 2, ये हो गया ना, तो त्रिभुज कितने 2। इसमें काउंट करो 1, 2, 3, तो हो गए कितने, 3 त्रिभुज। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 5 त्रिभुज। क्लियर है, नहीं है? इससे आसान तरीका बताइए कोई और है क्या। क्षैतिज रेखाएं काउंट कर लो, क्षैतिज रेखाएं काउंट, जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उतने ही उसमें त्रिभुज होते हैं। काउंट करवा दूंगा अब मैं, देखो आपको। इसको ले लेते हैं, इसमें मैंने 3 बताया, 3 क्षैतिज रेखाएं ना, 3 त्रिभुज होंगे। सीधा सीधा भाई 1, 2 और 3, ये लो, चौथा है ही नहीं इसमें। क्लियर हो गई बात। चलो, ये टाइप 1 हो गया। अब बात करते हैं अपन टाइप 2।
टाइप 2 में अपन बात करेंगे वर्टिकल लाइन वाली, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाली आकृति, ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाली आकृति में त्रिभुज कितने होंगे? लीजिए दोस्तों, हम इसके भी बना लेते हैं अपन। इसमें मैं ऊर्ध्वाधर रेखा 1 डाल देता हूं, इसमें मैं डाल देता हूं 2, इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा डाल देते हैं मेरी 3, और इसमें डाल देते हैं अपन 1 2 3 4, जितने भी डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं? क्या करोगे आप? वही पुराना तरीका अपना क्या है, अपन काउंट करते हैं भाई, एक तो ये बड़े वाला 1 हो गया, फिर एक दूसरा ये, और तीसरा 3 हो गए। ऐसा मत करो, ऐसा करो तो फिर ऑनलाइन इस क्लास का आपको फायदा ही क्या होगा? ऐसे तो आप बैठे बैठे कर ही लोगे। इस प्रकार से यदि काउंट करोगे आप तो ऐसा तो आना नहीं है, इतना सरल तो देगा नहीं अगला, अगला देगा तो जटिल। तो अपन एक आकृति को काउंट करने में यदि 5 से 10 मिनट खर्च कर दिए तो फिर काहे की आकृति गिनी? फिर तो बाकी के क्वेश्चन और खराब हो गए। आकृतियां गिनने का फायदा तब है जब विद इन 30 सेकेंड आपकी आकृति काउंट होकर के आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 30 बता रहा हूं, बाकी तो आप देखना, आपको 30 लगेगा नहीं, 5 सेकंड में आपका आकृतियां काउंट करोगे। क्या करना है अपने को? जितनी भी वर्टिकल लाइन देख रही है, अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रही ना, हॉरिजॉन्टल तो एक ही है बस, सीधी सीधी, कहीं दिक्कत नहीं है, ये तो आधार हो गया इसका। वर्टिकल देख लिया आपने, वर्टिकल भाई 1 2 काउंट कर दी, 1 2 काउंट करो, कितना हो गया? 3, सीधा प्लस कर दो, 1 + 2 3, इसमें 1 2 3 3 है ना, तो 3 2 5 1 6, इसमें 1 2 3 4 है, 4 त्रिभुज हो गए, जोड़ो, 4 3 7 8 9 10, इसमें 1 2 3 4 5, अब काउंट करो भाई, 5 4 9 10 2 12 13 14 15, कितने त्रिभुज हो गए? 15 हो गई। ये बोलो, है कोई समस्या? नहीं है ना। क्या करना है, वर्टिकल जैसे ही दिखे तो उसमें काउंटिंग करवा दो आप, जितने भी त्रिभुज आपको दिख रहे हैं इसमें काउंटिंग करवा दी आपने, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, और उन सबको जोड़ दो, सीधा सीधा हो जाएगा अपना ये फॉर्मूला, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। 2 तरीके हो गए, 2 टाइप हो गए। तीसरी टाइप अपन लेते हैं जिसमें वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की रेखाएं हो, तो मैं इसे मिटा देता हूं और वो डायग्राम बनाता हूं। लीजिए भाई, अब है अपना टाइप 3। टाइप 3 में क्या रहेगा मैं बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रेखाएं अपन शामिल करेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर प्लस क्षैतिज रेखाओं वाली आकृतियां, रेखाओं वाली आकृतियां। देखो क्या रहता है इसमें, ये बनाया भाई आपने त्रिभुज, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये लो एक और लो, ये 3 ये बना दी, 2 ये बना दी। चलो अब एक और बड़ा सा बना देते हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 4 हो गया। और बढ़ा लो, मुझे क्या दिक्कत है, आपको भी दिक्कत नहीं हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले वर्टिकल वाला ले लो, ऊर्ध्वाधर का। ऊर्ध्वाधर से कैसे काउंट करते हो आप, और फिर क्षैतिज से कैसे काउंट करते हो, ये देखना। ऊर्ध्वाधर में सीधा क्या करते हो, नंबरिंग करते हो ना, 1 2, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए ना, तो ऊर्ध्वाधर का लिखा 3। और क्षैतिज कैसे काउंट करते हो, क्षैतिज रेखा काउंट करते हो, तो क्षैतिज रेखा कितनी है? 1 और 2, कितनी हो गई? 2। 3 और 2 को गुणा कर दो, कितने हो गए? 6। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को गुणा कर दो, टोटल त्रिभुज आ जाएंगे। ये लो सर, अब इस पे आ जाइए, कितने हैं ऊर्ध्वाधर? ऊर्ध्वाधर में 1 2 3,
टोटल कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6। भाई ऊर्ध्वाधर के त्रिभुज ऐसे तो काउंट करते हो सीधी रेखाओं वाले, भाई काउंटिंग करके टोटल जोड़ देते हो। तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो ऊर्ध्वाधर का लिखा 6। क्षैतिज रेखाएं कितनी है 1 और 2, तो ये क्षैतिज रेखाएं कितनी हो गई 2। टोटल कितने हो गए 12। दैट्स ऑल, गुणा कर दिया ना। फिर यहां लीजिए ऊर्ध्वाधर कितने हैं भाई, ऊर्ध्वाधर हो गए 1 2 3। टोटल कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। क्षैतिज कितने हैं भाई 1 2 3। तो क्षैतिज हो गए कितने 3। टोटल कितने हो गए 36 18। अब आ जाओ इस पे, अब बोलो रहेगी क्या कोई समस्या 1 2 3 4। तो ऊर्ध्वाधर के लिए कितने हैं 4 और क्षैतिज के लिए काउंट करो 1 2 3 4 5। क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं 5, गुणा करो 5 24। ये लो, इसमें 20 त्रिभुज है, इसमें 18 है, इसमें 12 है, इसमें 6। बोलो है क्या कोई समस्या, नहीं है ना। तो ये थी अपनी तीसरी प्रकार की। आगे देखते हैं अपन चौथी प्रकार की। टाइप 4 है। अब रेखाओं वाली तो कहानी खत्म हो गई। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज भाई यही हो सकती है, इससे ज्यादा तो क्या होगी। बाकी त्रिभुज में त्रिभुज, यदि ऐसी आकृतियां हो जो त्रिभुज में त्रिभुज हो। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान क्या रखना है, ये त्रिभुज होगा भाई, दूसरा त्रिभुज इसके अंदर ऐसे हो। ऐसा नहीं है कि भाई यूं रह गया, यूं रह गया तो आप काउंट कर ही लोगे आराम से कि भाई एक तो बड़े वाला हो गया, ये हो गया, सीधी सीधी बात है। दूसरा त्रिभुज ऐसा हो जो इसकी तीनों भुजाओं को छू रहा हो। पहला तो हो गया। इसके लिए क्या करना है देखो, दो और ये ले लेते हैं तीसरी आकृति अपन। एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया, तीसरा त्रिभुज हो गया। ये लो भाई, कर लोगे ना, अभी तो नहीं होगी कोई दिक्कत है। चलो अब आप बताओ इसमें क्या करना है अपने को। अपन क्या करते हैं फिर इसमें अपन काउंट करते हैं। पहले तो एक छोटे वाला त्रिभुज हो गया, फिर एक ये रहा 2, फिर एक ये रहा 3, फिर एक ये रहा 4 और एक बड़े वाला 5। हम इस त्रिभुज को बेस बना लेते हैं, आधार बना लेते हैं और ऐसा मानते हैं अंदर वाला जो त्रिभुज है ना, अंदर वाला, वह अंदर वाला त्रिभुज कुल कितने त्रिभुज बनाता है 4 बनाता है। अंदर वाला त्रिभुज कौन कौन से, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो एक त्रिभुज जो अंदर की तरफ है, भाई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पढ़ा रहा हूं आपको, तो त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज है वह कितने त्रिभुज बनाता है 4 बनाता है। ठीक है, तो ये वाला 4 बनाता है और एक बड़े वाला हो गया, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 5 हो गए। तो 4 + 1 कितना हो गया 5। अब आप देखो ये त्रिभुज अंदर है कितने बनाएगा 4, ये अंदर है कितने बनाएगा 4 और एक बड़े वाला कितना हो गया 4 4 8 1 9। अब देखो इसमें त्रिभुज, एक त्रिभुज ये अंदर कितने बनाएगा 4, ऐसे बना रहा ना, ये अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा त्रिभुज 4, फिर तीसरा त्रिभुज 4 और एक बड़े वाला 4 3 12 और एक 13। कितने त्रिभुज बना दिए इसने 13 बना दिए। ठीक है भाई, कर लोगे ना। अंदर जो त्रिभुज है वो कितने बना रहा है 4 बना रहा है, ध्यान रखें आप। चलिए ये टाइप 4 वगैरह है। टाइप 5, टाइप 5 क्या रहेगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज प्लस रेखा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज प्लस क्या हो रेखाएं। कैसे देखो आप, ये हो गया भाई। अब ये कितने बना रहा है अंदर वाला 4 में कौन कौन है 1 2 3 4। ये देखो ये पूरा मैंने काउंट कर लिया है, कई बाद में कंफ्यूज मत हो जाना। ये काउंट हो चुके हैं चारों के चारों और एक बड़ा है, टोटल 5 यही तो है। अब मैंने क्या क्या रेखाएं खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, ये खींच दी। अब बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अंदर वाला त्रिभुज देखो कितना बनाएगा 4, ठीक है। बाकी फिर अतिरिक्त कितने बन गए, अतिरिक्त बन गया भाई 1 2 3 4 5 6। तो अतिरिक्त कितने बन गए 6 प्लस 4 अंदर वाले ने बनाए और एक बड़े वाला
बड़े वाला है ना, कितने हो गए भाई? 11 त्रिभुज हो गए। लो और देखो बात, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये लो, ये लो और ये त्रिभुज काउंट करने हैं तो भाई अंदर वाले ने कितने बनाए? 4। ये भी अंदर ही है, ये 4, बड़े वाला 1। अब नए त्रिभुज कौन से बने? ये बने ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितने बन गए? 6। तो ये 4 4 1, 4 + 4 + 1 कितने हो गए? 15। 6 4 10, 4 14 1 15। बोलो है कोई समस्या? नहीं है, आराम से काउंट कर लोगे। चलो एक लास्ट अब और बच गया, उसे और देख लेते हैं। छठा टाइप है जब त्रिभुज के अंदर खूब सारे त्रिभुज मौजूद हो। ये ठीक है, ये इस प्रकार से एक ये हो गया, दूसरा और बना लेते हैं। 2 से ही आप आराम से समझ जाओगे। ये अब इनमें टोटल त्रिभुज काउंट करने हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला है n × 2 - 5। ये सीधा फॉर्मूला। n क्या है? त्रिभुजों की संख्या, जो छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज में त्रिभुज, त्रिभुज में त्रिभुज कितने हैं भाई? सीधा सीधा दिख रहेगा भाई। इसके अंदर जो भी कॉलम दिख रहे हैं ना, वो सारे त्रिभुज ही हैं, तो सबको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गए ना, तो 9 × 2 - 5, 18 में 5 गए, 13। इसमें 13 त्रिभुज काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 घटा दो, 13 को 26 - 5 21। ये हो गया। क्लियर है बात? ये रही अपने त्रिभुजों से संबंधित जो भी समस्या है। इसके अलावा जो भी समस्या होती है वो अपन ये टाइप लगा लेते हैं, और इस टाइप के अलावा जो त्रिभुज बच जाते हैं उनको अपन अलग से काउंट कर लेते हैं। तो आई होप आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। अगली क्लास में, तब तक बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।